शुभ संध्या दोस्तों। आज हम लोग पासा पढ़ेंगे। हमने अभी तक आपको कैलेंडर, घड़ी बताया। अब तीसरा टॉपिक हमारा है पासा। पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। पासा क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है। जैसे आपने वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, तो वर्ग आपका द्विविमीय है। द्विविमीय मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई ही ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो। लेकिन जब आपने घन पढ़ा होगा तो घन में आपने देखा होगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होता है। इसका मतलब कि अगर हम घन को एक साइड से देखें तो हम इसकी कोई 3 सतह ही देख पाएंगे। कितनी सतहें? कोई 3 सतहें देखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। तो अब प्रश्न उठता है कि कितनी सतहें होती हैं। तो आप देखिए, आप जहां जिस कमरे में बैठे हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने आसपास देखें तो आपको 4 दीवारें दिखेंगी। ऊपर छत दिखेगा, नीचे आपका पैर जिस सरफेस पे है, जिस सतह पर, तो चारों दीवारें 4 सतह हो गई। एक छत 5वां सतह हो गया, एक नीचे 6ठा सतह हो गया। तो इसका मतलब पासे में टोटल कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। 6 फेसेस होते हैं। इन्हीं को फेसेस बोला जाता है। सेकंड नंबर पर आता है शीर्ष। तो शीर्ष देखोगे तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं? यह भी मैं घन की बात कर रहा हूं। 8 शीर्ष। और किनारे देखोगे तो किनारा इसको कहा जाता है 1, 2, 3, 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। ये देखिए, ऐसे आप देखोगे तो 1, 2, ये 4 आपके और किनारे हैं। तो टोटल कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। मतलब 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं किसी भी पासे में। क्लियर? अब बात करते हैं हम कि पासा के अंतर्गत हमें क्या जानना है, कैसे पढ़ना है। पासा 2 प्रकार का होता है, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, और सामान्य पासा। मानक या आदर्श कोई भी चीज होगी, मतलब उसमें कुछ स्पेशलिटी होगी, उसका कुछ स्पेशल होगा। देखते हैं इसमें क्या होगा। ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कहलाता है। ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 नहीं होता, कैसा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। जैसे अब एक बात दिमाग में आ रही होगी कि भाई संलग्न सतह क्या होती है। क्या दिमाग में आ रहा है कि संलग्न सतह हम कैसे जानेंगे कि कोई सतह संलग्न सतह है? मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि जैसे आप छत को इमेजिन करेंगे। किसको? छत को इमेजिन करेंगे तो एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई, और चारों दीवारें। तो टोटल कितनी सतह हो गई? 6 सतह हो गई। ठीक, देखते हैं। अगर आप छत को इमेजिन करें तो छत से 4 दीवारें क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। और जुड़े होना मतलब संलग्न होना,
इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संलग्न सतह कहते हैं। जो दीवारें जुड़ी होती हैं छत से, उन्हीं को अगर हम पासे के रूप में डिफाइन करें या पासे के टर्म में कहें तो उसी को हम संलग्न सतह कहते हैं। और पासे के किसी भी सतह से कोई अन्य चार सतहें संलग्न होती हैं। इंग्लिश में इसको एडजेसेंट फेसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट फेसेस। बात समझ में आ रही होगी कैसे? आप देखिए, ये पासा है, ये सबसे ऊपरी सतह है, अपर सरफेस है। इससे देखिए, एक सतह ये है, ये वाली सतह है, ये जुड़ी है, ऐसे एक सतह ये जुड़ी है, ऐसे एक सतह ये जुड़ी है, ऐसे एक सतह ये जुड़ी है। तो टोटल चार सतहें जुड़ी होती हैं। और जो सतह नहीं जुड़ी होती है उसी को हम विपरीत सतह कहते हैं। जो सतह नहीं जुड़ी हुई होती है वो हम उसे क्या कहते हैं? विपरीत सतह कहते हैं। कैसे? ये छत है, छत से चारों दीवारें जुड़ी हुई हैं और क्या नहीं जुड़ा हुआ है? जहां जो सरफेस है, जो इसका निचला एरिया है, वो कहां जुड़ा हुआ है? जिस पर हमारा पैर है वो कहां? छत पे। आप देखिए, खड़े हो जाइए किसी कमरे में, तो छत और चार दीवारें जुड़ी है, लेकिन जिस पर हमारा पैर है वो सतह कहां जुड़ी है? तो यह छत के क्या हो गई? विपरीत सतह हो गई। क्लियर? तो मानक पासा में हमने आपको बताया कि किसी भी मानक पासे में उसके किन्हीं दो संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 नहीं होता है तो हम उसको मानक पासा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पासे के कई फॉर्मेट, कई प्रारूप दे दिए जाएं और उसमें से पूछा जाए कि कौन सा मानक पासा है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? जैसे हम चेक करेंगे। यहां देखें, 2 के संलग्न सतह 6 है, 2 और 6 जोड़ोगे आप 8 आएगा। यह 7 के बराबर है? नहीं है। ऐसे आप 4 और 6 जोड़ोगे 10 आएगा। 7 के बराबर है? नहीं है। ऐसे आप 4 और 2 जोड़ोगे 6 आएगा। यह 7 के बराबर है? नहीं है। ऐसे आप 1 और 3 जोड़ोगे 4 आएगा। क्या ये 7 के बराबर है? नहीं है। ऐसे आप 1 और 5 जोड़ोगे 6 आएगा। क्या ये 7 के बराबर है? नहीं है। ऐसे आप 3 और 5 जोड़ोगे 8 आएगा। क्या ये 7 के बराबर है? नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? मानक पासे के समूह हो गए या मानक पासे के प्रारूप हो गए। अब यहां देखते हैं, 2 6 8, 2 1 3। लेकिन जैसे हम तीसरी सतह को देखेंगे, संलग्न सतह को, तो 6 और 1 जोड़ेंगे, ये 7 के बराबर हो गया। इसलिए ये मानक पासा नहीं हो सकता। ये कैसा पासा हो जाएगा? यह सामान्य पासा हो जाएगा। क्लियर? तो यहीं से सामान्य पासे की परिभाषा निकल के आई। क्या परिभाषा निकल के आई? कि ऐसा पासे का समूह जिसके किन्हीं दो संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य पासा कहेंगे। मानक पासे की परिभाषा क्या निकल के आई? कि ऐसे पासे का समूह जिसमें पासे के किन्हीं भी तो संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। अब अगर दिया गया मानक पासा है तो उसमें विपरीत सतह निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? अगर आपको यह पता चल गया कि हमारा पासा मानक पासा है तो हम विपरीत अंकों को विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे दे दिया कि अंक इसमें कोई 4 5 और यहां 1 कर दिया।
और कहा कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। कुछ नहीं करना है, अगर ये मानक पासा है तो विपरीत अंक सतहों के अंकों का योगफल सदैव 7 ही होगा, 7 के अलावा कुछ नहीं होगा। संलग्न का तो नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योगफल सदैव 7 ही होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3। 1 का विपरीत क्या होगा? 6। 5 का विपरीत क्या होगा? 2। ठीक, तो मानक पासा रहा, कोई दिक्कत नहीं। विपरीत सतह आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का विपरीत 3, ऐसे 1 का विपरीत 6, ऐसे 5 का विपरीत 2। आगे बढ़ते हैं। अगर दिया गया पासा मानक पासा नहीं है तब क्या करेंगे? हमने सामान्य पासे की परिभाषा यही तो बनाई थी कि ऐसा पासा या पासे का समूह जिसके किन्हीं भी दो संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो, हम क्या कहेंगे? उसको सामान्य पासा कहेंगे। मानक सामान्य के बारे में थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनते हैं। जैसे समाज में कोई मानक व्यक्ति होता है या कोई आदर्श या अच्छा, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड, बहुत अच्छा लड़का है भाई, वो लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा है एकदम। फिर वो लड़का कहीं पता लगा कि वो वाला काम करते मिल गया। वो वाला काम समझ रहे हो ना, कि चाय भी उड़ा रहा है, सुट्टा भी उड़ा रहा है। तो फिर क्या होगा? वो अपनी मानकता खो बैठेगा, तो वो सामान्य हो जाएगा। इसका मतलब अगर पासे के समूहों में, भाई पकड़े तो एक ही दिन जाओगे ना वो वाला काम करते, तो पासे के किन्हीं भी समूहों में अगर कोई एक पासा और एक पासे में भी किन्हीं दो संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो जाता है, तो वह अपनी मानकता उसी दिन खो बैठता है। मतलब ये मानक नहीं रह जाएगा। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। अब सामान्य पासा है तब हम क्या करेंगे? अगर दिया गया पासा सामान्य पासा है तो मान लीजिए आपसे पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तब आप क्या बताओगे? देखते हैं। फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को इमेजिन करिए। कैसे? हम एक कमरे में बैठे हैं, हम देखेंगे कि अगर छत के नीचे, मतलब छत के विपरीत सतह पर जहां हमारा पैर है वो आएगा। इसका मतलब अगर हम क्या करें? लेट भी जाएं, मतलब लेटने का मतलब यह है कि इस घर को या इस कमरे को, इसको एक डिब्बा इमेजिन करिए कि इसको अगर हम चेंज कर दें, भाई यहां से हम समझते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा। मान लीजिए ये ऊपर हरी पट्टी आपको दिख रही है, ये इसके विपरीत सतह है। काश ये पासा होता तो हम क्या करें? इसको चाहे जितना घुमाएं, लेकिन हमेशा इसके विपरीत यही सतह होगी जिसपे ये आपका एक स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर के विपरीत अब आप इसको चाहे जितना घुमाएं, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये इस साइड है तो ये इसके विपरीत है। मतलब विपरीत सतह कभी बदल नहीं सकती। तो इसका मतलब जो सतह संलग्न होगी वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। अगर 4 5 से जुड़ा हुआ है तो चाहे जितना पासा घुमाओगे ये इसके विपरीत कभी जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 से अगर 5 जुड़ा हुआ है तो 2 के विपरीत 5 कभी भी नहीं हो सकता है। और 4 भी जुड़ा है तो इसका मतलब 4 भी कभी नहीं हो सकता है। तो 2 के विपरीत किसकी किसकी संभावना बनी? 3, 6 और 1 की। 2 तो अपना सतह ही है, तो 3 हो गए, 3 ही सतह तो बचे। टोटल 6 सतह होती है, तो 3 अंक बचे आपके। 3, 6, 1, इसमें से कोई भी हो सकता है, या 3 या 6 या 1। ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि 3 होगा कि 6 होगा कि 1 होगा, एग्जैक्ट क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।